ओके, स्नेहिल, शुभांशु और ये आगे। नेक्स्ट आज अगला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। वो है हमारा कीटोन। देखिए अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन। कीटोन कीटोन के बारे में मेन चीजें लिखेंगे अपन। आज सुमित नहीं आया शायद, आ गया क्या सुमित? हाँ आ गया। मोहिनी नहीं आई शायद। चलो, कीटोन जो है, कीटोन इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कीटोन जो होता है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप है वो? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, देखो कीटोन जो होता है इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब ये कार्बन चेन के बीच में आता है। क्या आता है? कार्बन चेन के बीच में आता है। जबकि एल्डिहाइड कैसा था? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है ना? तो लिखो, कीटोन इज ए इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप। ये एक इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप है, बीच में आता है कार्बन चेन की। मतलब इसके दोनों तरफ जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, कीटोन इज ए इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता। जैसे एल्डिहाइड कैसा था हमारा? टर्मिनल पोजीशन पे आता था, किनारे पे, जबकि ये कहाँ आएगा? बीच में। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज मिनिमम एसीटोन। 3 कार्बन। वेरी गुड। नाम जिसने बताया उसको थैंक्स। एसीटोन होता है, लेकिन वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। वो 3 कार्बन का होता है। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन जो होता है वो इस प्रकार के होता है। 5वां, प्रीफिक्स जो होता है वो कीटो होता है। कई बार हम इसका कीटो ऑक्सो भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑक्सो भी। लेकिन आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में कीटो यूज करने लग गए अपन। पहले क्या यूज होता था? पहले ऑक्सो भी यूज होता था। तो एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों के प्रीफिक्स ऑक्सो ही होते थे पहले। लेकिन प्रॉब्लम आने लग गई कि भाई उसका भी, एल्डिहाइड का भी प्रीफिक्स ऑक्सो और कीटोन का भी प्रीफिक्स ऑक्सो। तो फिर क्या कर दिया? इसको कीटो कर दिया। क्या कर दिया? कीटो। और छठा पॉइंट है सफिक्स। सफिक्स जो होगा इसका क्या होता है? ऑन। ONE, ऑन होता है सफिक्स। हो गया? उतार लिया सभी ने? सोनू, आपकी फोटो नहीं आ रही है बेबी। सोनू, मीना, ठीक है? हो गया क्लियर? मिटा दूं? मिटा दूं क्या? यस सर, यस सर। सोनू, आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही भाई? आने वाली, थोड़ी देर रुको है। अच्छा, कुछ हाँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेंबर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन,
फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। कीटोन के पहले मेंबर की बात करते हैं। जो पहला मेंबर होता है कीटोन का वो ये होता है, मैंने कहा था ना 3 मेंबर है भाई। ये इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप। और जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन। तो देखो इसका नाम देंगे तो क्या है, इसका 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ऑन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। और लेबोरेटरी में और बाजार में आप खरीदते जाओगे इसको तो किस नाम से मिलेगा? ये एसीटोन के नाम से। क्या? फेमस नेम। इसका है एसीटोन। फेमस नेम इसका क्या है? एसीटोन इसका फेमस नेम है। क्लियर हो गया फर्स्ट मेंबर आपको? तो ये देखो, ये अकेला ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। अब तक अपन ने जितने भी पढ़े वो सब एक एक कार्बन के भी पॉसिबल हो रहे थे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 3 से। चलो नेक्स्ट सेकेंड मेंबर की बात करते हैं। सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन देखिए, हो गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा, अब उसमें अपन को नंबरिंग करने की, एक बार उस एग्जांपल को मैं वापस आ रहा हूँ उसी पे। पहले वाले एग्जांपल को एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने आगे सर आपने नंबरिंग नहीं करी, बिल्कुल भी आपने नंबरिंग नहीं करी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ नंबरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि इधर से भी कीटोन को 2 नंबर मिल रहा था और इधर से भी 2 नंबर मिल रहा था। क्या कोई नंबरिंग का कोई सिग्निफिकेंस था क्या? नंबरिंग का किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस था क्या? नहीं था। और नंबरिंग का सिग्निफिकेंस नहीं होने की वजह से नंबरिंग नहीं करी। लेकिन यहाँ नंबरिंग का सिग्निफिकेंस है। यहाँ से नंबरिंग करता हूँ मैं 1, 2 और 3 नंबर मिलता है, और यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो नंबर मुझे 1 और 2 मिलता है। तो बताइए नंबरिंग किधर से करूँगा मैं? इधर से या इधर से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? ठीक है, तो देखो जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या तो इसका नाम लिख दो 2-ब्यूटेनॉन, या इसका नाम लिख सकते हो ब्यूट-2-ऑन। दोनों ही नाम इसके सही है। हाँ भाई सोनू, ये आपके पीछे कौन है? मेरे दीदी है। अच्छा अच्छा, वो भी साइंस से है क्या? यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। उतार लिया सभी ने? ठीक, मिटा दूं? 2-ब्यूटेनॉन बोल सकते हैं इसको, या ठीक है। नेक्स्ट मेंबर की तरफ चलते हैं, थर्ड मेंबर की तरफ। थर्ड मेंबर ऑफ कीटोन देखो, वन 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो और नंबरिंग इधर से करोगे उधर से? इधर से 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो गया? 2-पेंटेनॉन, या इसको पेंट 2-ऑन भी कह सकते हैं। दोनों ही नाम सही है। देखो एसीटोन की खास बात क्या है कि इनकी खुशबू देखते ही हम एसीटोन पहचान लेंगे। बिल्कुल फलों जैसी खुशबू आती है, फ्रूट्स लाइक स्मेल। कैसी आती है? फ्रूट्स लाइक स्मेल। और जब स्किन को टच करते हैं ना तो ऐसे लगता है किसी ने बर्फ़ टच की हो, मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। आप लेबोरेटरी में कैसे महसूस, आपको लेबोरेटरी में मालूम करना है भाई एसीटोन कौन सा है, तो पहले तो उसको सूंघना, जिसमें फलों जैसी खुशबू आए, फ्रूट जैसी स्मेल आए, तो आप ये समझ लेना वो क्या है? एसीटोन है। और उसको हाथ को टच कराओगे ना एसीटोन को तो ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है ना। अल्कोहल जैसे लगता है वैसे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ओके, बिठा दो इसको। बॉडी को हार्मफुल बॉडी है। हाँ, कोई हार्मफुल नहीं है एसीटोन, कोई भी हार्मफुल नहीं है एसीटोन। बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, आप टच कर सकते हो। लेकिन अब बॉडी के लगा के करोगे क्या आप लोग बताओ? गोरा वोरा तो करता नहीं है वो, तो लगाना ही मत ना बॉडी है, ठीक है।
नुकसान नहीं करता बॉडी के, वो बिल्कुल है। एसीटोन तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जनरली मैंने आप लोगों को सॉल्वेंट बताए थे, तो दो प्रकार के सॉल्वेंट बताए थे, एक तो पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पानी हमारा कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। जबकि हाँ, और एसीटोन हमारा कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई क्या? आगे चले, देखो आगे। जब लैब खुलेगी अपनी, तब आपको हम सभी फंक्शनल ग्रुप जो है इनके सबके टेस्ट बताएंगे आपको। हमारे प्रैक्टिकल में इनके सबके टेस्ट हैं हमारे सिलेबस में। देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हो गया। अब मैं नंबरिंग करता हूँ, तो नंबरिंग देखो इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, तो इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी मुझे। हालांकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिल रहा है, लेकिन हमारा काम क्या है? नंबरिंग इज टेकन एट वेयर द और फंक्शनल ग्रुप ऑक्यूपाई लेस नंबर। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 डाइक्लोरो, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन हो रही है ये? या तो इसको 3 हेक्सेनॉन लिख दो, 3 हेक्सेनॉन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 डाइक्लोरो हेक्स 3 ऑन। दोनों ही नाम सही है। सर 3 को बीच में ले सकते हैं हमेशा। हाँ, अरे तरीका, आज सुप्रिया नहीं आई क्या? सुप्रिया ऐप से आइए कि ले रही है क्लास? आवाज़ उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही मुझे। चलो, समझ में आ गया आप लोगों को? सुमित आपने फोटो क्यों डिसअपियर कर रखी है? सोनू और सुमित ने। हाँ, फोटो दिखनी चाहिए भाई मुझे। सोनू, बिठा दो इसको। यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों, इनको हम बोलते हैं डाइकीटोन। इनको हम क्या बोलते हैं? डाइकीटोन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डाइकीटोन। तो डाइकीटोन का नोमेनक्लेचर करते हो, किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कहीं से भी कर सकते हो आप। तो देखो जैसे 1 2 3 4 एंड 5 है ना। कितने कार्बन चेन हो रही है ये? 5 कार्बन की चेन हो रही है। तो पेंट लिख दो। और ऑन किस पे? 2 4 पे। तो पेंट 2 4 डाई ऑन। पेंट 2 4 डाई ऑन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। इसका नाम देना है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन है, इस पर ऑन लगा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन प्लस ऑन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेनॉन। साइक्लोप्रोपेनॉन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी नाम लिख लो, साइक्लोब्यूटेनॉन। इसी प्रकार से इसका भी नाम लिख लो, साइक्लोपेंटेनॉन। इसी प्रकार से इसका भी नाम लिख लो आप लोग, साइक्लोहेक्सेनॉन। बता लो फटाफट। साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन एंड साइक्लोहेक्सेनॉन।
हो गया? चलो सर ये पेंटेनॉन है ना? साइक्लोपेंटेनॉन। सर ये ऊपर ही क्यों लगाया सर? वो सर साइड में लगा सकते हैं क्या? हाँ कहीं भी लगा दे, कहीं भी लगा दे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। नंबरिंग करने की जरूरत ही कहाँ है? नंबर 1 यही है, जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब सपोज करो मैंने यहाँ Cl लगा दिया, सपोज करो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो अब नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 और 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो साइक्लो प्रोपेनॉन। 2 क्लोरो साइक्लो प्रोपेनॉन। अभी मान लो अगले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? यहाँ Br लगा दिया और यहाँ Cl लगा दिया। तो अब यहाँ नंबरिंग देखो, यहाँ से 1 होगी फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन अब क्लोरो की तरफ जाएंगे या ब्रोमो की तरफ? पूर्वी ब्रोमो की तरफ जाएंगे या क्लोरो की तरफ जाएंगे? पूर्वी यादव। ब्रोमो की तरफ जाएंगे या क्लोरो की तरफ? नहीं मैं ना 2 नंबर इसको दूं या 2 नंबर Br को दूं? आप तो मुझे बताओ। हाँ स्नेहिल, 2 नंबर ब्रोमीन को दूं या क्लोरीन को दूं? हाँ सर Br को बिल्कुल बेटा। Br अल्फाबेट में पहले आता है पूर्वी, और क्लोरो बाद में आता है। तो ये 2 नंबर लगेगा और ये 3 नंबर लगेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोप्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉन। साइक्लोपेंटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। सॉरी प्रोपेनॉन, सॉरी साइक्लोप्रोपेनॉन। अभी मैं जिन बच्चों के नाम ले रहा हूँ, कल मैंने स्कूल गया था तो उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। सुमित जोशी, व्हाट इज योर स्टेटस, योर रजिस्ट्रेशन? पापा ने बोला मैं करा दूंगा। स्नेहिल अवस्थी, पापा से मेरी बात कराना अभी क्लास खत्म होने के बाद। कराओगे सर? हाँ बात करा दे दी है तो। हाँ स्नेहिल अवस्थी, आज जाने की कह रहे हैं पापा। हाँ सोनू मीना, अभी सर पापा ऐसे बोल रहे सर। हाँ ऐसे बोले थोड़ी देर रुको, अभी टाइम होगा सर पापा को इसलिए। मेरी बात करा देना पापा से भी क्लास के बाद में। अच्छा, और मोहिनी जोशी है क्या क्लास में? है क्या कनिका? देखना मोहिनी। आज एब्सेंट है, ठीक है। और बाकी कौन कौन है? हाँ प्रिंस और आर्यन, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। और आइए राहुल शर्मा करके कोई नया स्टूडेंट आया है, प्रेजेंट है? सर वही है राहुल गौतम ही है अच्छा सर। राहुल गौतम, राहुल शर्मा है क्या? ठीक है, तो राहुल और एक चतुर्वेदी करके और एक कोई नया स्टूडेंट है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। नया स्टूडेंट? हाँ कोई चतुर्वेदी करके आया है कोई। अच्छा आयुष चतुर्वेदी। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट। इसका नाम देना है हमें, ठीक है? देखो
इसका नाम दोगे तो कैसे दोगे? नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर दो या यहाँ से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखो 2 पे और 4 पे क्लोरो है, तो देखो 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो, है ना। 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? साइक्लोब्यूट, है ना। 1,3 डाइऑन, 1,3 डाइऑन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 2,4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट 1,3 डाइऑन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये सोनू मीना कैसे कैसे बात बीच बीच में आ रहे हो, बीच में जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम भैया? तुम्हारे डिस्टर्बेंस चल रहा है थोड़ा सा। सोनू सर नहीं कहना सर, उस दीदी के पास अलग फोन है ना, मेरे नाम से लाइए सर। अच्छा, एक आप दो यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखना। फीस भी दुगनी लगेगी, फीस भी दवा लगेगी, ध्यान रखना। दीदी 10th में है या 10th हवा हुआ? कौन सी क्लास में है दीदी? सर वो BSc BSc कौन सी ईयर में? सर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में गई है या सेकेंड ईयर में पास कर ली है? सर मतलब इस साल एग्जाम लगेगी ना, अभी का एग्जाम। अच्छा, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रही है वो। चलो ठीक है, तो इधर देखिए, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। इनको पहले उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना आप लोग। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी आपकी? दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हो गया। नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 मिलता है फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग नीचे से करनी होगी आप लोगों को। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 कार्बन की चेन है ये, ठीक है। तो दो ही सब्स्टिट्यूएंट है दोनों तरफ, मिथाइल 5 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5,5 डाइमिथाइल, ठीक है। और 9 कार्बन की चेन है तो क्या लिख दोगे आप? नॉन। और 3 पे और 6 पे है, ऑन है तो क्या लगेगा? 3,6 डाइऑन। 5,5 डाइमिथाइल नॉन, 3,6 डाइऑन। समझ में आ गया सुमित? ठीक है, मिटा दूँ? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इसका नाम देना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन हो गई है, क्लियर। इधर से करोगे तो भी 1 2 3 नंबर मिलेगा इसको, इधर से करेंगे तो भी क्या होगा? 3 नंबर मिलेगा। तो कितने कार्बन है? 5। तो 2 और 4 पे क्या है? डाइमिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है। पेंटेन, फिर से पेंट लिख दो, 3 ऑन, या 3 पेंटेन ऑन भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन भी आप लिख सकते हो। स्नेहिल समझ में आ गया बेटा? यस सर, आगे से समझ में। ओके, थोड़ा व्यायाम किया करो स्नेहिल, थोड़ा सा आप, ठीक है। व्यायाम करते हो नहीं सुबह सुबह?
नहीं सर, साइकिल चलाने जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बिठा दो उसको। इसका नाम देना है हमें, ठीक है। देखो दिस इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? क्लोरो है, हाइड्रोक्सी और आयोडो है और मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे आप? 4 क्लोरो, फिर उसके बाद में 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद में 5 आयोडो और उसके बाद में 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है। और 6 कार्बन की चेन हो रही है ये, तो क्या लिख दोगे? हेक्स। और देखो 2 पे और 3 पे ऑन है, हेक्स 2 3 डाई ऑन, हेक्स 2 3 डाई ऑन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। थोड़ा सा ध्यान से रहना आप लोग, बच के घर में, डिहाइड्रेशन वगैरह होने का डर रहता है। हाँ बेटा, टेम्परेचर 40 नहीं 45 पहुंच गया भाई, कल 45 डिग्री हो गया था तापमान। 45 था हाँ सर, कल 45 था। आप लोग बच के रहने। मैं सुबह सुबह ही क्लास इसलिए लेता हूँ क्योंकि दोपहर में ये जो मेरा कमरा है ना, ये क्या वेस्टर्न फेशियल है, तो धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है कि शाम को तो इस कमरे में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा। इसलिए मैं 9 बजे का टाइम ही रखूँगा। अभी आज से 12th, अभी तो थोड़े दिन 5-7 दिन से 12th को बंद कर रखा था। कल मीटिंग में बात हुई तो 12th को भी वापस चालू करना है, तो आज से अभी तुम्हारे बाद में 12th को पढ़ाऊँगा इसके बाद में, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आगे चलो। तो खैर आप लोगों को अच्छा, अब 10 मिनट बची है तो कल का काम ले लो आप लोग। अब तो आप लोगों को कमांड होने लग गई होगी नोमेनक्लेचर पे, अब तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट करने लग गए होंगे आप लोग। हाँ चलो ठीक है, कल के लिए होमवर्क ले लो। 2 4, चलो पहले वो लिख लो, पहले वही लिख लो। ग्रुप, ये वर्क जो है ग्रुप में डाल देना, तो बच्चे और जो ज्वाइन नहीं किए वो कर लेंगे। दो तीन दिन में आपके नोमेनक्लेचर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगी आपके। ये OC2H5 है, ये OCH3 है और ये OH है, ठीक है।
OC2H5 है ना ऊपर। हाँ OC2H5, OC2H5 है ना। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हटा दो। ध्यान रखना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाएगा ये, CH2CH3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं गलत कर दो यहाँ पे। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। C2H5 का मतलब क्या होता है? CH2CH3 होता है। हटा दूं? नेक्स्ट। कौन सा नंबर का है कनिका ये? 6. हटा दूं? सर नहीं। अभी ग्रुप में डाल देगा, ग्रुप में डाल देना भाई ये वाला एग्जांपल राहुल का छूट गया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट। उतार ली। हाँ भाई, अब थोड़ा सा इतने काफ़ी है। आज मैं भी थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
एक तो जो है बुक्स वगैरह आप लोगों ने एनसीईआरटी के अलावा कोई से खरीदनी नहीं है। पूर्वी मेरे से पूछ रही थी सर कोई रेफरेंस बुक खरीदे क्या। बेटा अपना इस बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना पूरे साल तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे क्योंकि समय का बहुत कमी रहेगी इस साल अपने पास में, सेशन बहुत छोटा रहेगा। कब तो स्कूलें ओपन होंगी और ओपन होंगी तो भी उसमें अंदर अब अपने पास में क्या स्ट्रेंथ रहती है उसके बेसिस पे अपन लोग क्या है कि उसमें 30% स्टूडेंट ही क्लास अटेंड कर सकते हैं जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो आप केवल एनसीईआरटी ही खरीदें, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी तो एक आध दिन में शायद 1 जून से फिजिक्स की क्लास भी अभिषेक जी लेना शुरू कर देंगे मेरी तरह बाई जूम ऐप या यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो आप फिजिक्स क्लास में रन हो जाएंगी। और मीना मैम भी जो है अब आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगी जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे। कल मीटिंग में बात हुई है हमारी, तो आप लोग सभी जो है ऑनलाइन जो है पढ़ेंगे थोड़ा सा। और मैम या सर जैसा पढ़ाएं। हाँ समझा नहीं, मैथ्स की? हाँ मैथ्स की भी चलेंगी और वो भी चल जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री तो हो गया, वो 40 मिनट का वीडियो या 40 मिनट का जूम ऐप पे आप लोग पढ़ लोगे। केमिस्ट्री आप लोगों का काफ़ी हो भी गया है, लगभग कॉपियाँ आधी भर गई होंगी जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप लोगों की। हाँ सर। हाँ देखो निकल वाली तो भर गई सर, जीओसी वाली आती होगी। अभी तो बहुत सारी भरनी है, 3-4 को केमिस्ट्री में तो आपकी 4 या 5 कॉपियाँ भरनी निश्चित है ना। थ्योरी है सर। हाँ लेकिन अभी तो मैंने प्रैक्टिस कराई है, थ्योरी तो पढ़ाई नहीं। अब थ्योरी का अब अपने पास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बचे हैं? फिनोल बचा है। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1-2 दिन में करा दूंगा कंप्लीट। अभी ये क्या है, कीटोन तक मेन था, एक अमीन और है NH2, हाँ एल्कोहल अमीन, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है जिनमें मैं 1-1 दिन का टाइम लूँगा। उसके बाद वाले फंक्शनल ग्रुप है उनको मैं 1-2 दिन में पूरा करा दूंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद अगले वीक में अपना पूरे जो है नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएंगे अपने, क्लियर। तो नॉमेनक्लेचर के बाद मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ूंगा। तो एक तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कल भी मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई थी कि सर क्लास तो इतने ले रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है जाके और रजिस्ट्रेशन कराएं थोड़ा सा, तो मुझे भी थोड़ा सा ठीक महसूस होगा, ठीक है। अब आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मेरी रात को नींद कंप्लीट नहीं हुई गर्मी की वजह से, तो आज इतना ही करते हैं ना। थोड़ा सा आपको महसूस भी हो रहा होगा कि थोड़ा सा आज कम एक्टिव हूँ मैं, थोड़ा सा नींद कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। ओके बेटा लीव कर दीजिए क्लास। ओके बेटा। 40 मिनट तो हो गई।